सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। आसमान हल्के धुएं की चादर ओढ़े हुए था, लेकिन शहर में वही रोजमर्रा की हलचल जारी थी। लोग अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में भाग रहे थे। सुमित भी इस भीड़ का हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जो थक चुका था। उसकी जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी। 9 से 5 वाली जॉब। एक्साइटमेंट तो जैसे उसकी लाइफ से गायब हो चुकी थी। दिन भर का काम और ऊपर से बॉस का प्रेशर। घर पहुंचते ही वह मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करता रहता। कुछ वक्त पहले उसने एमएलएम बिजनेस शुरू किया था। सपने बड़े थे, आज़ादी, पैसा और एक अलग पहचान। लेकिन सफलता उससे दूर थी। मेहनत तो करता था, पर समझ नहीं आता था कि क्या गलत हो रहा है। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता, क्या सच में ये मेरे बस की बात है? उस दिन कुछ अलग था। सुमित अपने भीतर के तूफान को शांत करने की कोशिश में था। उसने सोचा, अब और नहीं, मैं खुद से बाहर निकलकर मदद लूंगा। उसने अपने मेंटोर मनीष से मिलने का मन बना लिया। मनीष नेटवर्क मार्केटिंग में एक जाना माना नाम था, एक ऐसा शख्स जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। सुमित ने फोन उठाया। सर, क्या आपसे मिल सकता हूं? मनीष की आवाज में वही आत्मविश्वास झलक रहा था। अभी आ जाओ सुमित, इंतजार कर रहा हूं। सुमित अपनी कार में बैठकर मनीष के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, आज मुझे अपनी हर उलझन का हल चाहिए। मनीष का घर शांत और खूबसूरत था। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जो किसी अनुभवी और सफल इंसान की पहचान बनाता है। सुमित ने झिझकते हुए कहा, सर, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ गलती हो रही है? मनीष मुस्कुराए और उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने सुमित की बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोले, सुमित, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तुम अपने ग्राहकों से कितनी बार उनके बारे में बात करते हो? उनकी जिंदगी, उनकी समस्याओं, उनकी जरूरतों के बारे में? सुमित ने सर नीचे करते हुए कहा, सर, मैं ज्यादातर अपनी प्रोडक्ट की खासियत और बिजनेस प्लान के बारे में बात करता हूं। मनीष ने किताब द ग्रेटेस्ट नेटवर्कर इन द वर्ल्ड उठाई और एक पन्ना खोला। यहां पर लिखा है, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, नॉट सेल्स। इसका मतलब समझते हो? सुमित ने सिर हिलाया, नहीं सर। मनीष ने समझाना शुरू किया, सफल नेटवर्क मार्केटर बनने का पहला कदम है रिश्ते बनाना। तुम्हें लोगों को समझना होगा। जब तक तुम उनकी समस्याओं को नहीं जानोगे, तुम्हारे पास चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, वे तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। ये बिजनेस सिर्फ सेल्स का नहीं, बल्कि भरोसे और संबंधों का है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मैंने एक बार एक ग्राहक से घंटों तक सिर्फ उनकी जिंदगी की बातें सुनी। मैं उनकी मुश्किलें समझने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उनके दर्द को समझा और उन्हें समाधान दिया, तो उन्होंने मुझसे खुद जुड़ने का प्रस्ताव दिया। ये ताकत है रिश्तों की। सुमित की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सर, मैं समझ गया। मुझे लोगों के बारे में जानना होगा, उनके साथ गहरे रिश्ते बनाने होंगे। सिर्फ प्रोडक्ट की बात करके कुछ हासिल नहीं होगा। मनीष ने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए एक गिलास पानी उठाया। सुमित, सोचो, ये गिलास तुम्हारी मेहनत है। तुम इसे भरते जा रहे हो, लेकिन अगर तुम इसे सही जगह पर नहीं डालोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेहनत गलत दिशा में जा रही है। सुमित ने थोड़ा असमंजस में पूछा, तो सही दिशा क्या है सर? मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, सही दिशा है गिविंग वैल्यू फर्स्ट। सबसे पहले लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा जोड़ो जिससे उन्हें लगे कि तुम उनकी परवाह करते हो। तुम्हें उन्हें प्रोडक्ट नहीं बेचना, बल्कि भरोसा बनाना है। एक बार एक महिला आई थी। उसे मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैंने उससे उसके बच्चों और उसकी नौकरी के बारे में बातें की, उसकी समस्याओं को समझा और उसे कुछ टिप्स दी, तो वह मुझ पर भरोसा करने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद मुझसे प्रोडक्ट खरीदने और बिजनेस ज्वाइन करने की इच्छा जताई। सुमित ने धीरे से कहा, तो मुझे पहले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उन्हें अपने बिजनेस में जोड़ना चाहिए। मनीष ने सर हिलाया, बिल्कुल। याद रखो, लोग व्यवसाय में शामिल नहीं होते हैं, वे लोगों के साथ शामिल होते हैं। अगर वे तुम पर भरोसा करेंगे तो वे तुम्हारे साथ चलेंगे। उस रात सुमित अपने घर लौटा और गहराई से सोचने लगा। उसने अपने पिछले सभी प्रयासों पर नजर डाली। मैं सिर्फ लोगों को प्लान दिखा रहा था, उनके सवालों को नजरअंदाज कर रहा था।
शायद इसलिए कोई मुझसे नहीं जुड़ना चाहता। उसने एक नई शुरुआत करने का मन बनाया। कल से मैं अपने काम का तरीका बदल दूंगा। सबसे पहले मैं लोगों को समझूंगा, उनकी ज़रूरतें जानूंगा और उनसे एक भरोसेमंद रिश्ता बनाऊंगा। अगले दिन सुमित ने अपने एक पुराने मित्र राहुल को बुलाया। राहुल को सुमित पहले भी अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता चुका था, लेकिन वह कभी उत्सुक नहीं हुआ। इस बार सुमित ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने राहुल से पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? मैंने सुना है तुम्हें पिछले दिनों कुछ आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी। राहुल थोड़ा चौंका, क्योंकि सुमित ने पहले कभी इस तरह उससे बात नहीं की थी। हाँ यार, थोड़ी परेशानियां तो हैं। नौकरी का स्ट्रेस और घर के खर्चे मिलकर हालत खराब कर देते हैं। सुमित ने पूरी ईमानदारी से उसकी बातें सुनी और कहा, राहुल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं जो तुम्हारी परेशानी कम कर सकता है। ये कहानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की राह दिखाएगी। अगर आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द नेटवर्किंग शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिले। एक शाम सुमित मनीष से मिलने फिर आया। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन साथ ही उसकी आवाज़ में थोड़ा तनाव भी था। सर, मेरी टीम बढ़ रही है, लोग मुझसे प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जैसे जैसे टीम बढ़ रही है, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। कभी कभी समझ नहीं आता कि सबको एक साथ कैसे लीड करूं। मनीष ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत अच्छा संकेत है सुमित। अब तुम्हें अगला और सबसे अहम पाठ सीखने की जरूरत है, सर्वेंट लीडरशिप। एक असली लीडर कभी अपने लोगों को नीचे नहीं देखता, बल्कि उनके साथ खड़ा होता है, उनकी सेवा करता है। सुमित ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सर, सर्वेंट लीडरशिप का मतलब क्या है? सर्वेंट लीडरशिप का मतलब और मनीष का उदाहरण। मनीष ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है कि लीडर अपनी टीम की सेवा करे। ये सिर्फ उनके लिए आदेश देने या टारगेट सेट करने का काम नहीं है, बल्कि उनकी ज़रूरतें समझना, उनकी परेशानियों को हल करना और उनकी ग्रोथ पर ध्यान देना है। फिर मनीष ने एक किस्सा सुनाया। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मेरी टीम में एक लड़का था, रोहित। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसका ध्यान काम पर ठीक से नहीं लग पाता था। मैंने उससे पूछा कि उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसने बताया कि वह आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। सुमित ध्यान से सुन रहा था। मनीष ने जारी रखा, मैंने उसे आर्थिक मदद की पेशकश नहीं की, क्योंकि यह उसे आत्मनिर्भर नहीं बनाता। इसके बजाय मैंने उसके साथ बैठकर उसकी प्राथमिकताओं को समझा। उसे बताया कि उसकी मेहनत से वह खुद अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकता है। मैंने उसे छोटे छोटे कदम उठाने का सुझाव दिया। धीरे धीरे रोहित ने न सिर्फ अपनी परेशानियां हल कीं, बल्कि टीम में एक लीडर बन गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ उसे ऑर्डर नहीं दिए, बल्कि उसकी मदद की, उसका समर्थन किया। सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो लीडर को अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मनीष ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। याद रखो, एक सेवा नेता वह है जो दूसरों को ऊपर उठाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि उनके विकास के लिए। मनीष की यह सीख सुमित के दिमाग में बैठ गई। उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी। मीटिंग में उसने कहा, आज से मैं सिर्फ आपका लीडर नहीं, आपका साथी हूं। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल, मुझे बताने में झिझक मत करना। हम एक टीम है और हम एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए यहां हैं। मीटिंग के बाद कपिल, जो कि सुमित की टीम का नया सदस्य था, उससे मिलने आया। भाई, मेरी बात सुनोगे? मुझे लगता है कि मैं लोगों को प्लान समझाने में अच्छा नहीं हूं। मुझे डर लगता है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। सुमित ने कपिल को ध्यान से सुना और कहा, कपिल, मैं समझता हूं, ये डर होना सामान्य है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। कल से हम साथ बैठकर प्लान प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई गलती होगी तो हम उसे सुधारेंगे। तुम्हारी सफलता मेरी जिम्मेदारी है। कुछ ही हफ्तों में कपिल की पर्सनैलिटी बदलने लगी। वह न केवल आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखने लगा, बल्कि उसकी टीम मेंबरशिप भी बढ़ने लगी। सुमित ने महसूस किया कि जब उसने अपनी टीम को प्राथमिकता दी और उनकी मदद करना अपना लक्ष्य बना लिया, तो टीम के सदस्यों ने उसे और भी ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया। हर कोई उससे सीखना चाहता था और उसकी टीम का माहौल अब प्रेरणा से भरा हुआ था। सुमित ने मनीष को यह सब बताया।
सर, मैंने कपिल और अपनी टीम के बाकी सदस्यों की मदद की और अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो हमें खुद भी सफलता मिलती है। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली लीडरशिप है सुमित। सर्वेंट लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। तुमने वे सीख लिया है जो हर लीडर को समझना चाहिए। अब बस इस सफर को जारी रखो। कुछ हफ्ते बाद सुमित एक बार फिर मनीष से मिलने पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा असमंजस नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सर, अब मैं लोगों से जुड़ना सीख गया हूं, लेकिन मेरी टीम अभी भी छोटे छोटे सवालों और परेशानियों में उलझी रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे गाइड करूं। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित, ये बिल्कुल सही समय है कि तुम अगला कदम सीखो। द पावर ऑफ मेंटरशिप। ये तुम्हारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सुमित ने थोड़े उत्साह और जिज्ञासा के साथ पूछा, सर, इसका मतलब क्या है? मनीष ने गहरी सांस ली और एक पुराने किस्से को याद करते हुए कहा, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी तब मैं भी तुम्हारी तरह भटका हुआ था। मैंने सोचा था कि बस मेहनत करने से सब कुछ होगा। लेकिन तब मैंने अपने मेंटर से मुलाकात की। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत अकेले तुम्हें सफल नहीं बना सकती। तुम्हें सही दिशा में काम करना होगा और उसके लिए एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। एक बार मेरे मेंटर ने मुझसे पूछा था, मनीष, क्या तुम अपनी टीम के लिए बस एक बॉस बनना चाहते हो या एक ऐसा मेंटर जिसे लोग आदर और प्यार से याद करें? उस सवाल ने मेरी सोच बदल दी। सुमित ने धीरे से पूछा, तो सर, एक अच्छा मेंटर कैसे बनते हैं? मेंटरशिप के मूल मंत्र लोगों को समझो और उनके साथ खड़े रहो। उन्होंने कहा, एक मेंटर का सबसे पहला काम है अपनी टीम के हर सदस्य की ताकत और कमजोरियों को समझना। उन्हें बताओ कि तुम उनकी जिंदगी में सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं हो, बल्कि उनकी मुश्किलों में उनका साथ देने के लिए भी हो। गाइड करो, लेकिन आज़ादी दो। एक मेंटर कभी टीम के लोगों पर अपने आइडियाज थोपता नहीं। वह उन्हें गाइड करता है, लेकिन अपनी राह चुनने की आज़ादी देता है। तुम्हें उन्हें सिखाना होगा कि वे खुद भी एक लीडर बन सकें। सीखने की संस्कृति तैयार करो। अपनी टीम में ऐसा माहौल बनाओ जहां हर कोई सीखना चाहे। जब तुम खुद सीखोगे और दूसरों को सिखाओगे, तभी तुम्हारी टीम असली सफलता पाएगी। मनीष से सीखने के बाद सुमित ने अपनी टीम के एक नए सदस्य आकाश को मेंटर करने की ठानी। आकाश एक युवा लड़का था जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नया था। सुमित ने आकाश से कहा, देखो आकाश, मैं तुम्हें हर कदम पर गाइड करूंगा, लेकिन तुम्हें खुद भी अपनी गलतियों से सीखना होगा। हम साथ में काम करेंगे और एक दूसरे को बेहतर बनाएंगे। आकाश ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन भाई, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? मैं बहुत डरता हूं। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, डर होना अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। मैं यहां हूं तुम्हारी मदद के लिए। बस एक बात याद रखना, हम असफल तभी होते हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। सुमित ने आकाश को मनीष के बताए नियम सिखाए। उसने आकाश को सिर्फ बिजनेस की तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि उसे खुद पर भरोसा करना भी सिखाया। कुछ ही महीनों में आकाश ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया। वह सुमित के गाइडेंस में लगातार आगे बढ़ रहा था। एक दिन आकाश ने सुमित से कहा, भाई, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं कभी यह मुकाम हासिल नहीं कर पाता। आपने मुझे सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि एक दोस्त और मेंटर के रूप में गाइड किया। सुमित की आंखों में गर्व और खुशी का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि एक मेंटर बनना किसी की जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। सुमित ने मनीष को फोन करके यह खुशखबरी दी, सर, मैंने आकाश को मेंटर किया और वह अब अपनी खुद की टीम बनाने लगा है। मैंने पहली बार महसूस किया कि दूसरों की सफलता में ही असली खुशी है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अब तुम असली नेटवर्कर बन रहे हो। याद रखो, ट्रू लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। ये सफर बस शुरू हुआ है। एक शाम सुमित मनीष से मिलने फिर आया। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन साथ ही उसकी आवाज में थोड़ा तनाव भी था। सर, मेरी टीम बढ़ रही है, लोग मुझसे प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जैसे जैसे टीम बढ़ रही है, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। कभी कभी समझ नहीं आता कि सबको एक साथ कैसे लीड करूं। मनीष ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत अच्छा संकेत है सुमित। अब तुम्हें अगला और सबसे अहम पाठ सीखने की जरूरत है, सर्वेंट लीडरशिप। एक असली लीडर कभी अपने लोगों को नीचे नहीं देखता, बल्कि उनके साथ खड़ा होता है,
उनकी सेवा करता है। सुमित ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सर, सर्वेंट लीडरशिप का मतलब क्या है? मनीष ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है कि लीडर अपनी टीम की सेवा करे। ये सिर्फ उनके लिए आदेश देने या टारगेट सेट करने का काम नहीं है, बल्कि उनकी ज़रूरतें समझना, उनकी परेशानियों को हल करना और उनकी ग्रोथ पर ध्यान देना है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मेरी टीम में एक लड़का था, रोहित। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसका ध्यान काम पर ठीक से नहीं लग पाता था। मैंने उससे पूछा कि उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसने बताया कि वह आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। सुमित ध्यान से सुन रहा था। मनीष ने जारी रखा, मैंने उसे आर्थिक मदद की पेशकश नहीं की, क्योंकि यह उसे आत्मनिर्भर नहीं बनाता। इसके बजाय मैंने उसके साथ बैठकर उसकी प्राथमिकताओं को समझा। उसे बताया कि उसकी मेहनत से वह खुद अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकता है। मैंने उसे छोटे छोटे कदम उठाने का सुझाव दिया। धीरे धीरे रोहित ने न सिर्फ अपनी परेशानियां हल कीं, बल्कि टीम में एक लीडर बन गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ उसे ऑर्डर नहीं दिए, बल्कि उसकी मदद की, उसका समर्थन किया। सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो लीडर को अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए? मनीष ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। याद रखो, एक सेवा नेता वह है जो दूसरों को ऊपर उठाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि उनके विकास के लिए। मनीष की यह सीख सुमित के दिमाग में बैठ गई। उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी। मीटिंग में उसने कहा, आज से मैं सिर्फ आपका लीडर नहीं, आपका साथी हूं। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल, मुझे बताने में झिझक मत करना। हम एक टीम है और हम एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए यहाँ हैं। मीटिंग के बाद कपिल, जो कि सुमित की टीम का नया सदस्य था, उससे मिलने आया। भाई, मेरी बात सुनोगे? मुझे लगता है कि मैं लोगों को प्लान समझाने में अच्छा नहीं हूं। मुझे डर लगता है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। सुमित ने कपिल को ध्यान से सुना और कहा, कपिल, मैं समझता हूं, ये डर होना सामान्य है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। कल से हम साथ बैठकर प्लान प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई गलती होगी तो हम उसे सुधारेंगे। तुम्हारी सफलता मेरी जिम्मेदारी है। कुछ ही हफ्तों में कपिल की पर्सनालिटी बदलने लगी। वह न केवल आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखने लगा, बल्कि उसकी टीम मेंबरशिप भी बढ़ने लगी। सुमित ने महसूस किया कि जब उसने अपनी टीम को प्राथमिकता दी और उनकी मदद करना अपना लक्ष्य बना लिया, तो टीम के सदस्यों ने उसे और भी ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया। हर कोई उससे सीखना चाहता था और उसकी टीम का माहौल अब प्रेरणा से भरा हुआ था। सुमित ने मनीष को यह सब बताया। सर, मैंने कपिल और अपनी टीम के बाकी सदस्यों की मदद की, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो हमें खुद भी सफलता मिलती है। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली लीडरशिप है सुमित। सर्वेंट लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। तुमने वह सीख लिया है जो हर लीडर को समझना चाहिए। अब बस इस सफर को जारी रखो। सुमित अब अपनी टीम में एक लोकप्रिय लीडर बन चुका था, लेकिन सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद उसे एक खालीपन महसूस होने लगा। एक दिन उसने मनीष को कॉल किया, सर, मेरी टीम बढ़ रही है, मेंबर खुश हैं, और मैं भी खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं खुद की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहा। क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? मनीष ने गंभीर स्वर में कहा, सुमित, यह बिल्कुल सही समय है कि तुम अपना फोकस पर्सनल डेवलपमेंट पर रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, तब तक तुम दूसरों की ओर ज्यादा मदद नहीं कर पाओगे। सुमित थोड़ा उलझा हुआ था। उसने पूछा, सर, पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मैं तो पहले ही मेहनत कर रहा हूं, टीम को संभाल रहा हूं और उनके लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूं। मनीष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुमित, एक लीडर के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों को गाइड करना नहीं है। तुम्हें खुद भी हर दिन कुछ नया सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे जैसे तुम्हारी टीम बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, और इसके लिए तुम्हें खुद को हर दिन अपडेट और अपग्रेड करना होगा। मनीष ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भी सोचता था कि बस मेहनत और दूसरों को गाइड करना ही सब कुछ है। लेकिन एक बार मेरे मेंटर ने मुझसे कहा, मनीष, अगर तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीखते तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, और जब तुम खुद नहीं सीखोगे
तो तुम्हारी टीम को भी ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलेगा। सुमित ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, तो सर, आपने क्या किया? मनीष ने जवाब दिया, मैंने अपने मेंटर की बात मानी और हर दिन 30 मिनट नई किताबें पढ़ना शुरू किया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के बड़े लीडर्स की कहानियां पढ़ी, अपने स्किल्स को निखारा और पब्लिक स्पीकिंग सीखी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी टीम को मुझसे सिर्फ गाइडेंस नहीं, बल्कि प्रेरणा भी चाहिए। और ये प्रेरणा तब आती है जब तुम खुद को लगातार बेहतर बनाते हो। मनीष की बातों ने सुमित को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद को हर दिन बेहतर बनाने का वादा किया। हर दिन पढ़ाई का समय। उसने तय किया कि वह हर दिन 30 मिनट सेल्फ हेल्प और बिजनेस रिलेटेड किताबें पढ़ेगा। उसने द ग्रेटेस्ट नेटवर्कर इन द वर्ल्ड को फिर से पढ़ना शुरू किया। नई स्किल्स सीखना। उसने एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया ताकि वह अपनी टीम के सामने और ज़्यादा प्रभावी ढंग से बोल सके। स्वास्थ्य पर ध्यान। उसने महसूस किया कि एक लीडर को शारीरिक और मानसिक रूप से भी फिट रहना चाहिए। उसने सुबह की रनिंग और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। टीम से बातचीत। उसने अपनी टीम के मेंबर्स के साथ एक पर्सनल ग्रोथ प्लान बनाया। हर सदस्य को खुद को बेहतर बनाने के लिए एक स्किल पर काम करने को कहा। कुछ महीनों बाद सुमित ने मनीष को एक कॉफ़ी मीटिंग के लिए बुलाया। सर, आपकी बातें मेरी जिंदगी बदल रही हैं। मैंने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और अब मेरी टीम भी अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रही है। मैं देख रहा हूं कि हमारी सफलता अब पहले से भी तेजी से बढ़ रही है। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित, तुमने वह सीख लिया है जो हर लीडर को समझना चाहिए। ग्रोथ एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य स्थल। जब तुम खुद बेहतर बनते हो तो तुम अपनी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हो। यही तुम्हें एक असली लीडर बनाता है। सुमित ने झुककर मनीष के प्रति आभार जताया और कहा, सर, आपने जो मुझे सिखाया है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। अब मैं सिर्फ एक नेटवर्कर नहीं, एक लीडर और एक इंस्पिरेशन बनने की कोशिश करूंगा। सुमित की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वह अब अपने नेटवर्क में सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर के रूप में जाना जाने लगा। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि रिश्ते बनाएं, न कि सिर्फ बिक्री करें। एक मेंटर बने जो दूसरों को सही दिशा दिखाए। सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम की सेवा करे। और सबसे जरूरी, खुद की ग्रोथ के बिना लीडरशिप का सफर अधूरा है। सुमित की यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई जो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में सफल होना चाहता है।